अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। यूएसडी कैट पे आज सुबह एशिया सेशन में एक ट्रेड प्ले किए। इस ट्रेड की ब्रेकडाउन देख लेते हैं। आज 5 सितंबर है, फ्राइडे का दिन, और 8:30 बजे न्यूयॉर्क लोकल टाइम 8:30 AM एनएफपी रिलीज होगी। पाकिस्तान टाइम 5:30 बजे होगा। इस ट्रेड की रीज़न क्या थी? ये मार्किंग कल की है एज इट इज़। कल मैंने कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर किया था कि कल 7 बजे शायद एक न्यूज़ थी पाकिस्तान टाइम, न्यूयॉर्क टाइम 10 AM आईएसएम की न्यूज़। मैंने कहा कि अगर आईएसएम न्यूज़ से पहले मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इस लेवल के नीचे नज़र आती, जैसे कि ये विक्स हैं, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग होती तो मैं आईएसएम पे प्राइस को यहाँ से सेल करूँगा। टारगेट मेरी ये लिक्विडिटी होगी और ये लिक्विडिटी। लेकिन प्राइस ने क्या किया? आईएसएम के टाइम ये बाय चली गई। 8:30 बजे यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद 9 बजे और आईएसएम में ये बाइंग बाइंग भी किसी हद तक एक जुड़ा स्विंग था। लेकिन मैंने क्राइटेरिया डिफाइन किया था जो कि व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपलोड हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग पे ही मैं इसको सेल करूंगा। बाय तक कहाँ जा सकते? इस लेवल तक आ सकते प्राइस। अप क्लोज कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये 2 कैंडल ब्रेकर ब्लॉक होंगी, तो यहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी थी। और ये टाइम है 11 बजे, वहाँ से रिवर्सल हुआ। चैन 1 ये ट्रेड यहाँ बन रही थी, लेकिन यहाँ इसका टाइम नहीं था। मेरी पर्सनल ट्रेड शायद यहाँ पे, यस, इस रनिंग कैंडल में ये ट्रेड, यस, इस रनिंग ट्रेड कैंडल में स्टिल मैं ये देख रहा था कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक एंड क्लोज ही हुआ। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है कि हो सकता है प्राइस ये लिक्विडिटी एक बार स्वीप करे, जो कि सही नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है इसकी। मैं चाहता हूँ कि इस ओपन प्राइस से अगर ये रिएक्शन आया तो ये ऐसा ही सही है और प्राइस एक बार सेल साइड पे डिस्प्लेस करे इस लिक्विडिटी तक। ये भी एक प्रीवियस डे लो है, इस लो तक और मज़ीद इसको देखेंगे। लेकिन मेरे टारगेटिंग्स देख लें, यहाँ पे मैं टारगेट बुक कर रहा हूँ। होपफुली मे बी मैं इस डाउन क्लोज कैंडल पे अगर मुझे कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है जो कि मेरे फेवर में नहीं होगा, तो यहाँ पे भी मैं पार्शियल कंसिडर कर सकता हूँ क्लोज करना। अब वो देखेंगे मार्केट का रिएक्शन। बहरहाल यहाँ पे एक टारगेट करीब कितने पिप्स का होगा ये, लेट मी चेक। अगर यहाँ से ट्रेड 30 पिप्स, यूएसडी कैड की पिप वैल्यू कम है और पिप मूवमेंट भी इसकी बहुत कम है। द सेकंड टारगेट इज अराउंड 40 पिप्स और फाइनल 90 पिप्स, ऑलमोस्ट 90 पिप्स, 1.37200, ये मेरा इसके लिए टारगेट है। यस, ऑलमोस्ट, सो 90 पिप्स। अब देखते हैं मार्केट ये प्ले आउट किस तरह होते हैं। वी डोंट नो आगे क्या होता है, लेकिन एज माई सिस्टम सेज कि इसके नीचे मुझे चाहिए एक ब्रेक एंड क्लोज, वो मुझे मिल गए तो ये मेरा सेटअप है। ये मज़ीद अच्छी ट्रेड होती अगर यहाँ 2 to 5 AM में यहाँ पे हाई बनता, तो फिर उसको हम सेल साइड पे देखते हैं। स्टिल इट्स ओके। मार्केट को देखते हैं कि यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं। एनएफपी से पहले मैं मैक्सिमम पोजीशन क्लोज करने की ही सोचूंगा, क्योंकि वी डोंट नो एनएफपी में मैनिपुलेशन होगी, वन साइड मूव आएगा, टू साइड मूव आएगा, इसलिए हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ सिक्योर कर लेना चाहिए इस ट्रेड से। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।